मुताबिक इंडिया ने इस साल 21,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए हैं। India's defense exports have achieved a new feat. We have now crossed the milestone of rupees 21,000 crore for the first time in the history of independent India. सच बोलिएगा। मैं सब सच बताऊंगा। आप इतनी दूर जाए ना, अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं दुबई में, जी जी, तो वहाँ पे होगी चीज पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज? राइस बहुत। भाईजान आप देखें, हमारा छोटा सा मुल्क हो के हम एटमी कुव्वत बन गए। हमने इतने मकरूज होने के बावजूद एक एटम बम को संभालना कितना मुश्किल है, जबकि हम 120 एटम बम के मालिक हैं। अब तो जंगों की वार तो रही नहीं, हमारे पास मिसाइल हैं, वो किस काम के? हमारे पास एटम बम है, वो किस काम का? हमारी तो मईशत की मार है ना सर। यहाँ पर आटा नहीं मिल रहा तो हम बमों की बात करें। मैं यूके गया था, ठीक है, लंदन में। उधर पाकिस्तानी जो उनकी प्रोडक्ट थी ना, वो मैंने देखी, सिंधी प्रोडक्ट थी, ठीक है, वो भी राजस्थानी के नाम से मिल रही थी, इंडिया के नाम से मिल। यहाँ पे हम दुश्मनी और यहाँ पे हम नफरतें रखते हैं नेबर कंट्री से, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं उनके नाम पे। हुकूमत ने आवाम को ईद पर रिलीफ देने के बजाय आवाम से ही ईदी वसूल करते हुए पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया है। इस टाइम अगर बात करें एशिया की टाइगर की, तो एशिया का टाइगर कौन है? अभी फिलहाल तो इंडिया जा रहा है। इंडिया जा रहा है। ऐसी हम झूठ नहीं बोलेंगे। एज ए पाकिस्तानी हमें एक टाइप ऑफ इंडियन फोबिया होता है। हम हर कोई भी चीज़ है उसको नेगेटिव देखते हैं, इरिस्पेक्टिव के उसका मॉरल बैकग्राउंड क्या है, उसके एथिक्स क्या हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पहली बार एक वित्त वर्ष में 21,000 करोड़ यानी $2.63 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। वित्तीय वर्ष 2023 में टोटल एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 32.5% अधिक है। सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां भारत फाइनेंशियल ईयर 2019 से 23 के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना रहा, वहीं अब निर्यात के क्षेत्र में भी भारत अग्रणी देशों में शामिल है। अभी हाल ही में भारत ने 6,000 करोड़ की एंटी एयर सिस्टम को आर्मेनिया को निर्यात किया था। भारत ने फिलीपींस के साथ भी $375 मिलियन की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात करने की डील कर चुका है। डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग से भारत आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्टर भी बन रहा है। अगर थोड़ा सा हम बात करें टेक्नोलॉजी की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, खास तौर पे हमारा बड़ा बजट डिफेंस पे लगता है, तो वो हम क्यों इंपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? हम यहाँ पे खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे? इंडिया ने 21,000 करोड़ की एक साल में सिर्फ ये एक्सपोर्ट की है डिफेंस इक्विपमेंट की। देखें, इसमें ना कुछ चीजें स्पेशलाइज्ड हैं, ठीक है, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ उनके पास है, हमारे हमसाया मुल्क में, ठीक है। जो स्पेशलाइज्ड चीजें हैं ना, वो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। जो पाकिस्तान से जानी है वो जानी ही जानी है। उनका कोई, हमारी वाक एंड में फैक्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास लेवल की चीजें प्रोड्यूस करती हैं और वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारा टेक्नोलॉजी में हम लोग, हमारे पास रिसर्च बजट नहीं है, हमारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं, वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो कोई बंदा नई चीज ईजाद करता है उसको सपोर्ट ही नहीं किया जाता, तो गवर्नमेंट लेवल पे ये वो फिर बाहर चले जाते हैं। हाँ जी, वो फिर देखें, जो बंदा ज्यादा अच्छा एजुकेशन लेता है, ज्यादा अच्छा रिसर्चर है, उसे बाहर के लोग तो फैसिलिटेट करते हैं। हमारा मुल्क फैसिलिटेट करे तो लोग खुद ब खुद इधर पाकिस्तान में रह के मेहनत करें, और उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता इसलिए जाते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है। इसकी जमीन जरखेज है, इसके लोग मेहनती हैं और डेडिकेटेड हैं। हम क्यों इतना परेशान, इकोनॉमी डाउन, हर चीज परेशान नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, आपको पता चल जाएगा। मैंने अपनी लाइफ की पीक में इंटरनेशनल मार्केट से जॉब रिजाइन करके पाकिस्तान आ गया। जबरदस्त। 47 इयर्स एज पे आके मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे रह के बेईमानी ना करो, 2 नंबर काम ना करो, ईमानदारी से रिस्क कमाना मुश्किल कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी मुझे बता रहे थे कि आपने शायद यूएस का विजिट किया या यूएस से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया जा रहा है या अगर एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स? इसमें सबसे पहले सच बोलिएगा। मैं सब सच बताऊंगा। आप इतनी दूर जाए ना, अगर आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं दुबई में, तो वहाँ पे होगी चीज पाकिस्तानी, लेकिन वो रीपैक होके इंडियन नाम से बिकती है। फॉर एग्जांपल कौन सी चीज? राइस बहुत। उसकी क्या रीजन है? मतलब रीजन यही है, जाहिर सी बात है, हम लोगों ने ऐसा इमेज बना दिया है कि मतलब कि हमें पाकिस्तान का जहाँ नाम आ जाए ना, तो लोग यही समझते हैं कि शायद यार इसमें 2 नंबर ही है। ठीक है ना, तो ये चीज मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ देह है। और आप कभी भी किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे आप जाएं तो वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट देख के साइड पे लगा दिया जाता है। इसमें कोई, आपने दुबई की या इधर मिडिल ईस्ट की बात किया, हम वहाँ पे गए, हमने स्टोर का विजिट किया दुबई में, तो वहाँ पे चावल जितने भी थे वो ये कहते हैं ये तो इंडियन चावल है, इंडियन चावल है। ईरान का स्टोर था, उन्होंने उनका इंडियन चावल, पाकिस्तानी चावल होते हैं लेकिन उसको रीपैक किया हुआ होता है इंडियन नेम से। ठीक है ना, तो लेकिन होता पाकिस्तानी चावल है।
अगर मैं अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये नहायत ही अफसोसनाक बात है हमारे लिए कि यार कि हम ट्रस्ट करते हैं उन पे लोग या हम पे नहीं ट्रस्ट करते, क्या ये तो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ट्रस्ट वाली बात है ना। हम लोगों ने कुछ ऐसे मतलब अपना इमेज बना दिया है कि पाकिस्तानियों का जहाँ नाम आता है तो वहाँ पे काम खराब हो जाता है। इमेज कैसे बेहतर हो सकता है सर? अब इमेज देखिए, इमेज बेहतर करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि हमारी लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को सोचा जाए। दूसरे मुल्कों के जितने भी मतलब सफीर होते हैं, ब्रांड्स नहीं सफीर, वो उनके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग जाके अपने मुल्क को, अपने लोगों को, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते। सबसे जरूरी बात ये है। देखिए मियां साहब, मैं आप इनको वो बताना चाह रहा था कि अमेज़न एक अच्छे तरीके से पाकिस्तान में आया, लेकिन मियां चन्नू जैसे एक पसमानदा इलाके से लोग उठे और एक हैवी मतलब स्कैम करके और वो निकल गए। इसमें कोई कभी आप सोच सकते हैं कि मियां चन्नू वाले एरिया से बंदा आएगा इस तरह? नहीं, मियां चन्नू में बड़े बड़े ऐसे लोग फनकार मौजूद है, हमारा भी वास्ता पड़ा है। हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। अब मुझे बताएं, एक बिजनेस ही वो लेके आए थे ना, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। अब क्या है, वो काम खत्म हो गया और बड़ी कंपनी थी और बहुत सारे पाकिस्तान से दुबई बैठ के, दूसरे मुल्कों में बैठ के अमेज़न पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसकी सिर्फ रीजन ये है, हमारी बदकिस्मती है कि जो काम करने वाले लोग हैं ना, उनको मौका नहीं मिलता और कुछ लोग अपने फायदे के लिए मुल्क का इमेज भी खराब करते हैं। तो ये कलेक्टिव सोच होनी चाहिए। ठीक है, जो लोग मिडिल ईस्ट में भी अमेज़न के जो वेयर हाउस में काम कर रहे थे, आज हमें एक बंदा मिला, वो बेचारा करीम चला रहा है यहाँ पे, उबर। ठीक है, कारोबार खत्म हो गया। मैंने कहा कहाँ से आए? उसने कहा जी कि मैं दुबई में। तो कहाँ होते थे? कहता वेयर हाउस में अमेज़न। जब से यहाँ पे हुआ उन्होंने पाकिस्तानी निकाल दिए पकड़ के सारे। ये इस टाइम, और ये अभी हमारे इस्लामिक स्टेट्स, इस्लामिक कंट्रीज है, वहाँ पे हमारी ये सूरत हाल है। अगर आप दूसरे कंट्रीज, इंग्लिश कंट्री की बात करें तो वहाँ पे तो और ज्यादा परेशान करने वाले हालात। सर, ये जो नेबर कंट्री ने अपना इमेज बना लिया, आज हमें चावल भी बकौल आपके बेचने पड़ते हैं उनके नाम से। हमें कोई भी अपनी प्रोडक्ट है वो इंडिया के नाम टैग लगा के बेचनी पड़ती है। वो हम नहीं बेच रहे, वो हमसे बल्क खरीद के खुद बेचते हैं। अच्छा, वो हमें फायदा नहीं। नो 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 नो। नहीं, तो उनका इमेज कैसे बेहतर है? इसलिए कि उन्होंने शुरू से, जब से वो आज़ाद हुए हैं, एक सोच लेके चले हैं। वो एक कौम की तरह काम करते हैं। उनके सारे सफीर उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो हर जगह पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरी वर्ल्ड में सबसे बेस्ट मैंगो हमारा है। दुबई में जब मैंगो फेस्टिवल होता है तो उनके शेल्फ पे पाकिस्तानी मैंगो ही नहीं होता। वो हमसे 1 महीना पहले ये फेस्टिवल करवा देते हैं जब हमारी क्रॉप जाती है। उसकी रीज़न क्या है कि देखिए, वो अपनी कंट्री को प्रमोट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के जो ड्रोन हैं वो अमेरिका से भी आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पाकिस्तानी हैं, एज ए पाकिस्तानी आपको एक बात बताता हूँ, हम पूरी दुनिया से आगे हैं। ये नहीं है सिर्फ दुनिया से हम आगे, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। मैं हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। किस तरह से आगे? देखें मेरी बात सुनें, हमारी कौम 4 सूबों वाली कौम दुनिया की सबसे बड़ी कौम कहलाती है, क्योंकि हम एटमी पाकिस्तान है, एटमी ताकत है। सऊदी अरब के पास क्या नहीं है? तो एटम साहब भी क्या किया? फलस्तीन के ऊपर कुछ कर नहीं पा रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुने, इस तरफ आए, क्या एटम बम से हम अपनी गरीब आवाम को रोटी दे सकते हैं? नहीं जी। तो गरीब आवाम को इस टाइम क्या चाहिए? रोटी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, या फिर एटम बम की हम तारीफें करते रहें कि वो एटम बम हमने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाया है? क्या क्या कर सकते हैं? रोटी चाहिए, मकान चाहिए और रोजगार चाहिए।